अब तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। जो आयनन एंथैल्पी आयनन ऊर्जा का उपयोग क्यों किया जाता है, जो इसका यूज किया जाता है वो किसको, किसी एटम को, किसको, जो गैसियस एटम होते हैं, एटम को मान लिया जाए ये एटम है, क्या है, एटम है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, आयंस में कन्वर्ट करना है। किसी एटम को क्या करना है, आयंस में कन्वर्ट करना है। वो भी कौन से आयंस में कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए जो एनर्जी का यूज करते हैं वो एनर्जी कौन सी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, आयनन ऊर्जा होती है। किसी परमाणु को, गैसीय परमाणु को, किसको, गैसीय परमाणु को आयन में बदलना है, किसमें बदलना है, आयन में बदलना है, धनात्मक पॉजिटिव में बदलना है। तो उसके लिए जो ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, वो जो ऊर्जा यूज की जाती है वो ऊर्जा होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। अब देख लेते हैं आयनन ऊर्जा होती क्या है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द outermost electron from gaseous atom is called ionization energy. That is to convert atom into positive ions. The necessary energy required is called as ionization energy. Clear? आयनन ऊर्जा क्या होती है, किसी गैसीय परमाणु को, किसको, गैसीय परमाणु को, गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षक में से, किसको, गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षक में से एक विलगित इलेक्ट्रॉन को, किसको, एक विलगित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। और आयनन ऊर्जा क्या होती है, जो एटम को किसमें बदल देती है, जो एटम को किसमें कन्वर्ट करती है, बदलती है, धनात्मक आयंस में क्या कर देती है, बदल देती है, वो ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ऑन एक्सप्रेसिंग आयनाइजेशन एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज आल्सो नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, अगर ये एनर्जी को वोल्ट के हिसाब से या वोल्टेज के हिसाब से अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है तो क्या कौन सी एनर्जी होगी, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन विभव होता है। क्या कहलाती है, आयनाइजेशन या आयनन विभव होता है। इट इज यूनिट एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलोजूल मोल इनवर्स। जो इसकी इकाई होती है, किसकी, आयनन ऊर्जा की जो इकाई होती है वो कौन कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु होती है, और किलोजूल मोल इनवर्स भी बोला जाता है। किलोजूल केजी मोल इनवर्स या मोल की पावर -1। क्लियर है। अब जो एटम्स होता है, आउटर मोस्ट देख लेते हैं, आउटर मोस्ट क्या होगा। मान लेते हैं ये क्या है, एक न्यूक्लियस है, ये रहा एटम। अगर बात की जाए किसकी, सोडियम को क्या करना है, गैसीय सोडियम है, उसको किसमें कन्वर्ट करना है, आयनन में कर किसमें कन्वर्ट करेंगे, आयंस में, पॉजिटिव आयंस में बदलेंगे। तो उसके लिए जो एनर्जी लगेगी वो क्या लगेगी, आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये किसमें हो जाएगा, कन्वर्ट प्लस, और यहां पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव में। अब क्या होता है, मान लो ये एटम है, यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट सेल है। तो आउटर मोस्ट सेल कौन सी, मान लो इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 11, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अगर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आता है तो इसको क्या करना है, रिमूव करने के लिए, इसको आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी यूज करते हैं वो क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा कहलाती है। क्लियर है। जैसे ही एनर्जी लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये एटॉम किसमें कन्वर्ट हो गया, आयंस में। किसमें कन्वर्ट होगा, आयंस में। वो भी कौन से आयंस में कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव आयंस में। किसमें कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव आयंस में। आयनन ऊर्जा में या आयनाइजेशन एनर्जी में जो एटम्स कन्वर्ट होगा आयंस में, वो किसमें होगा, पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट होगा। क्लियर है। अब क्या होता है, जो आयनन ऊर्जा होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है, उसको क्या करते हैं, कुछ क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। फैक्टर जो होते हैं अफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, चेक। आयनाइजेशन एनर्जी जो होते हैं उसको कौन कौन से फैक्टर्स क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। आयनन ऊर्जा को कौन कौन से जो कारक होते हैं वो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं, फर्स्ट होता है एटॉमिक साइज। क्या होता है, एटॉमिक साइज, परमाणु का आकार, परमाणु आकार।
नेक्स्ट होता है न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश। थर्ड होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बाह्य कोश विन्यास। नेक्स्ट होता है पेनिट्रेटिंग इफेक्ट या पेनिट्रेशन इफेक्ट या भेदन क्षमता। लास्ट होता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल, अर्धपूर्ण कक्षकों का स्थायित्व। सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन समझ लेते हो कौन सा है? एटॉमिक साइज। कौन सा होता है? एटॉमिक साइज, परमाणु आकार। परमाणु आकार कौन सा फर्स्ट समझ लेते हैं? परमाणु आकार। अब परमाणु का जो आकार होता है वो क्या होता है? परमाणु ये एटॉमिक जो साइज होता है वो क्या होगा? अगर किसी ग्रुप में, किसी ग्रुप में या समूह में क्या करते हैं? अप टू डाउन आते हैं। इसमें ग्रुप में मान लिया जाए एस ब्लॉक ले लेते हैं। एस ब्लॉक है, ये क्या एक ग्रुप में चलते हैं। अगर एस ब्लॉक में ले तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। और अगर अप टू डाउन आते, कैसे आते हैं? ऊपर से नीचे आते हैं। समूह में ऊपर से अप से कैसे आ रहे हैं? डाउन कंडीशन में आ रहे हैं। ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक नंबर जो होते हैं, परमाणु की जो संख्या होती है वो क्या होती है? ज्यादा बढ़ती है। जैसे हाइड्रोजन का 1 है तो इसके बाद क्या आता है? लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और सोडियम का होता है 11, पोटेशियम का होता है 19। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ पर इसका कितना है? 1 2, कितने इलेक्ट्रॉन बढ़े? 2 बढ़े। यहाँ पर कितने? 8 और यहाँ पर कितने बढ़े? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़े? बल्क में बढ़ता है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो परमाणु का आकार भी क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। परमाणु का आकार भी क्या होता है? बढ़ने लगेगा। ये होता है परमाणु का आकार। अब जो परमाणु का आकार जो होता है वो क्या होता है? परमाणु एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? एटॉमिक जो साइज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आयोनाइजेशन एनर्जी के। किसके? आयोनाइजेशन एनर्जी। किसके? आयोनाइजेशन एनर्जी के क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी के का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि परमाणु का आकार, परमाणु आकार जो होगा विक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? विक्रमानुपाती होता है किसके? आयनन ऊर्जा के। किसके? आयनन ऊर्जा के क्या होता है? विक्रमानुपाती होता है। अगर परमाणु का आकार बढ़ता है, क्या होता है? परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होने लगता है? कम होने लगता है। क्या होगा? आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? परमाणु का आकार बढ़ने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? कम होता है। अगर आयनन ऊर्जा का मान अधिक होगा तो परमाणु का आकार कैसा हो जाएगा? छोटा, कम हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या होता है? अप टू डाउन आते हैं तो एटम साइज बढ़ेगा। अब क्या होगा? यहां पर क्या होता है? बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होगा। किसी एटम के क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन प्रेजेंट होता है प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर परमाणु का आकार या एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज करते हैं। परमाणु की साइज क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो क्या होगा? न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या हो जाती है? इंक्रीजमेंट आएगा। न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होगी? बढ़ेगी। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो क्या कहलाते हैं? नाभिकीय आवेश होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज होता है। किस पर होता है? इन पे क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज प्रेजेंट होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज प्रेजेंट होता है। नाभिकीय आवेश होता है। इन पर क्या होता है? नाभिकीय आवेश होता है जो इलेक्ट्रॉन पर क्या करते हैं? अट्रैक्शन पावर लगाते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाते हैं? आकर्षण बल लगाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स। अगर इलेक्ट्रॉन एटम की साइज को क्या कर दिया जाए? इंक्रीज कर दिया जाए तो एटॉमिक जो इनका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कैसा होने लगेगा? डिक्रीज हो जाएगा। नाभिकीय आवेश, परमाणु का आकार बढ़ने से क्या होगा? कम होगा। इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या होगा? इजीली निकाल सकते हैं। आयनन ऊर्जा क्या होती है? आयनन एनर्जी का मतलब होता है बाह्यतम कोश में से गैसीय एटम के बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। द रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम। अगर एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए तो आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी कैसी हो गई? डिक्रीज। यानी कि परमाणु का आकार बढ़ने पर आयनाइजेशन एनर्जी का मान कम होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर है? क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है? न्यूक्लियर इफेक्ट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। अगर न्यूक्लियर इफेक्ट भी डिक्रीज होगा, नाभिकीय आवेश क्या होगा? कम होगा, तो आयनन ऊर्जा का मान भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर है? यानी कि नाभिकीय आवेश क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी,
एटॉमिक साइज क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, आयोनाइजेशन एनर्जी का। परमाणु त्रिज्या के क्या होता है, सॉरी परमाणु का आकार आयोनाइजेशन ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट टॉपिक न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट कौन सा है, न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश। जो सेकंड पॉइंट है न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज जो होगा, न्यूक्लियर चार्ज जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आयोनाइजेशन एनर्जी, किसके, आयोनाइजेशन एनर्जी के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब नाभिकीय आवेश, जो नाभिकीय आवेश होगा वो समानुपाती होगा किसके, आयनन ऊर्जा के, आयनन ऊर्जा। अगर नाभिकीय आवेश बढ़ाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो ना आयनन ऊर्जा की वैल्यू भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, आयनन ऊर्जा भी बढ़ती है। अगर नाभिकीय आवेश को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो क्या होता है, आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। मतलब ये है अगर किसी एटम में, एटम के न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस है तो उसका क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज होगा। अगर न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर पावर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, न्यूक्लियर पावर इंक्रीज होता है तो एटम के ऊपर क्या लगेगा, अट्रैक्शन पावर हाई होगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर क्या होगा, आकर्षण बल क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। अगर आकर्षण बल होगा तो इसको निकालने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए क्या लगेगी, सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। जब एनर्जी ज्यादा लगेगी तो क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्लियर है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर पावर भी क्या होगी, बढ़ेगी, न्यूक्लियर आवेश बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। अगर नाभिकीय आवेश बढ़ा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक स्क्रीनिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव जो होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, अगर किसी एटम में क्या होता है, किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल के पहले वाले ऑर्बिट से, आउटर मोस्ट सेल ये ऑर्बिट, आउटर मोस्ट सेल के जो पहले वाले ऑर्बिट होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन पर क्या करता है, एक कवरिंग काम करता है। क्या करता है, कवरिंग काम करता है, जिसको क्या बोला जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहा जाता है। क्या बोला जाता है, स्क्रीनिंग का काम करता है। यानी कि जो परमाणु एटम के बाहरी कक्षक होते हैं, बाहरी कक्षक के अंतिम कक्षक के पहले वाले इलेक्ट्रॉन, ये अंतिम कक्षक लास्ट ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसके पहले बिफोर वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनपे जो एक कवरिंग का काम करता है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज करता है, कवरिंग का काम करता है, उसको क्या बोला जाता है, परिरक्षण प्रभाव या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहा जाता है। जो क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ने पर न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कम होने लगता है, जिसके न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, कम। अगर एटॉमिक साइज क्या होती है, बढ़ती है तो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉनों पर जो इफेक्टिव होता है वो इफेक्ट करता है, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट करता है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लगता है। क्लियर है, ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और ये आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश विन्यास बोल सकते हैं, बाह्य कोश या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है, किसी परमाणु, अगर किसी एटम में क्या होगा, किसी एटम है अगर उसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मान लो इसका करते हैं 11, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s1, क्या होगा 3s1। अगर किसी एटम के ऑर्बिट में, किसी एटम के ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कैसे, या तो हाफ फिल्ड है या फिर क्या होंगे, फुल फिल्ड। अगर हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। किसी एटम की, अगर किसी एटम में क्या होंगे, अर्धपूरित या पूर्णपूरित, कैसे होंगे, अर्धपूर्ण या पूर्णपूर्ण कक्षक उपस्थित होते हैं। मतलब ये है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है अगर कैसे है, पेयर्ड में है, कैसे है, पेयर में इलेक्ट्रॉन है तो कैसे होंगे, फुल फिल्ड
कैसे होंगे, फुलफिल्ड होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन कैसे है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है तो कैसे होंगे, हाफ फिल्ड है, तो उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आयनन ऊर्जा होती है अर्ध, ये क्या होगा, पूर्ण, और ये क्या होगा, अर्धपूर्ण। अगर अर्धपूर्ण पूर्ण मूर्त होते हैं तो उनकी आयनाइजेशन ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा होता है। आयनन ऊर्जा क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, आयनन ऊर्जा सबसे अधिकतम होगी। क्लियर। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, भेदन क्षमता। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट क्या होता है, अगर एटम प्रेजेंट है, क्या होगा, अगर कोई सा एटम है, एटम के आउटर सेल में, किसमें, आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, किसमें होते हैं, आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं होता है, उसके पहले वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके पहले वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पे न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, धीरे धीरे क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। क्या होने लगता है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होने लगता है। इस न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि यहां पर एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, यानी कि जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक यहां पर होगा, एस ब्लॉक की एनर्जी क्या होगी, एनर्जी न्यूक्लियस के पास होगा, तो इसके पास, अगर न्यूक्लियस के पास एस ब्लॉक है तो इसका पेनिट्रेटिंग इफेक्ट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और पी ब्लॉक के पास क्या होगा, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट और कम, धीरे धीरे क्या होने लगेगा, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट क्या होने लगेगा, कम होता जाएगा, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट कम होगा। और लास्ट वाले ऑर्बिट के पास पेनिट्रेटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, सबसे कम होगा, क्योंकि अट्रैक्शन पावर जो न्यूक्लियर चार्ज है, अनाभिक आवेश है, वो क्या हो जाएगा, कम होने लगा, यानी कि यहाँ पर पेनिट्रेटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। यानी कि भेदन क्षमता जो होती है सबसे ज्यादा किसकी होती है, एस ब्लॉक की, उसके बाद किसकी होती है, डी ब्लॉक की, फिर किस, सॉरी एस पी की होगी, फिर डी की होगी, और सबसे लास्ट में किसकी होती है, एफ ब्लॉक की। यानी कि पेनिट्रेटिंग इफेक्ट की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा, सबसे कम किसकी होती है, एफ ब्लॉक की, और सबसे ज्यादा किसकी होती है, एस ब्लॉक की होती है। क्लियर है, ये होता है पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड क्या होता है, हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं अर्धपूर्ण तथा पूर्ण कक्षक, ये जो होते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन कैसा है, अनपेयर्ड है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वो कैसा कहलाएगा, हाफ फिल्ड होगा। अगर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पेयर्ड में, तो क्या होगा, पूर्ण होगा या फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे। अब इनमें क्या होता है, जो एटम होते हैं, जो हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयनन ऊर्जा क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। अगर ये न्यूक्लियस के पास होगा तो इसकी आयनाइजेशन सबसे ज्यादा होगी, अगर ये होगा तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा क्या होगी, सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है, ये होता है हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड ऑर्बिटल। यहाँ पे खत्म होते हैं सारे फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट और हाफ फिल्ड। अब जो नेक्स्ट लेक्चर चलेगा उसमें आएगा आयनाइजेशन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता प्रमेय।